जी तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। हमने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, जो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। मींस कि जब आप ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उस वैल्यूज को अगर आप इस इक्वेशन में पुट करें तो वो इस इक्वेशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। मीन इन दोनों का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो अब देखिए इनके दरमियान हमारे पास कौन सा साइन आ रहा है, इक्वल का साइन आ रहा है, मीन इक्वलिटी का साइन आ रहा है। तो हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, उसमें हमारे पास दो कंडीशन होती है। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स होते हैं अगर तो उनका जो ऑर्डर है वो क्या हो, सेम हो। ठीक है, मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो दो आ रही हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी आ रहे हैं, दो आ रहे हैं। सिमिलर इक्वल के दूसरी तरफ देखें तो इसमें भी नंबर ऑफ रोज कितने आ रहे हैं, दो आ रही हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं, वो भी दो आ रहे हैं। तो मीन ये हमारे पास इन दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या है, सेम है। उसकी सेकंड कंडीशन क्या थी इक्वल मैट्रिक्स की, सेकंड कंडीशन ये थी कि उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मीन जैसे मेरे पास ए प्लस सी है, ये किसकी इक्वल होगा, जीरो की इक्वल होगा। ठीक है, ए प्लस टू भी किसकी इक्वल होगा, माइनस सेवन की इक्वल होगा। ठीक है, सिमिलर सी माइनस वन इक्वल किसके होगा, थ्री के होगा, और फोर डी माइनस सिक्स किसके इक्वल होगा, टू डी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि इनकी जो करस्पॉन्डिंग इंट्रीज होते हैं, कोई भी हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स हो उनकी क्या होती है, करस्पॉन्डिंग इंट्रीज इक्वल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको लिख लेते हैं कि ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देता हूँ। इसी तरह ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस एम, इसको आप इक्वेशन टू का नाम दे दें। सी माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर थ्री का नाम दे दें आप। एंड फोर डी माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू डी, और इसको क्या दे दें आप, इक्वेशन फोर का नाम दे दें। अब इन्हीं इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो अगर मैं पहली क्वेश्चन को देखूं तो उसमें से मैं ना ही ए की वैल्यू फाइंड कर सकता ना ही सी की वैल्यू फाइंड कर सकता। क्यों, क्योंकि ना ही मेरे पास अभी ए की वैल्यू है ना ही सी की वैल्यू है। सिमिलर इक्वेशन टू को देखूं तो उसमें से भी मैं ना ही ए की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ ना ही बी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। अगर मैं इक्वेशन थ्री को देखूं, फ्रॉम इक्वेशन थ्री, अगर मैं थ्री को देखूं वो मेरे पास क्या है, सी माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, सी माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। तो अगर मैं इस वन को, मीन ये जो मेरे पास माइनस का वन है, जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, सी की वैल्यू इसीलिए फाइंड कर सकता हूँ। तो सी मेरे पास क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू फोर। ठीक है, मेरे पास फर्स्ट वैल्यू फाइंड हो गई है। अब मैंने क्या करना है, मैंने अदर्स वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अगर इस सी को मैं इक्वेशन वन में पुट कर दूं तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बाय यहाँ पुट पुट सी इज इक्वल टू फोर, मीन मेरे पास सी की वैल्यू क्या थी, फोर थी। उसको मैंने पुट करना किसमें, इन इक्वेशन वन में। ठीक है, तो इक्वेशन वन में पुट करने से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए प्लस सी क्या मेरे पास फोर है, तो सी की जगह पे फोर लिख देंगे इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो प्लस का फोर है जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, ये माइनस का फोर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास ए और सी की वैल्यू आ गई है। अब मैंने नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन टू को देखिए अगर आप, उसमें से मैं बी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, क्योंकि मैं जब ए की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप ले फ्रॉम, कौन सी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, दूसरी दूसरी क्वेश्चन कौन सी है मेरे पास, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस का सेवन। तो लिखे पुट पुट ए इज इक्वल टू माइनस फोर इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थी मेरे पास, सेकंड। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे, चाहे ये ना लिखें आप। तो ये हो जाएगा, ए क्या है मेरे पास, ए मेरे पास माइनस फोर प्लस टू बी इज इक्वल टू क्या बचे,
माइनस का 7, ठीक है। तो ये जो माइनस का 4 है जब दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे लिख लें 2b इज इक्वल टू -3। अब मैंने क्या करना है, मैंने तो b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को खत्म करने के लिए क्या करूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा, ये मेरे पास मैथ का रूल होता है। तो ये 2 से कैंसल, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2, तो b की वैल्यू भी मेरे पास आ गई है। अब मैंने क्या करना है, d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो d फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को देखें आप, वो क्या है मेरे पास, 4d -6 इज इक्वल टू 2d, ठीक है। तो सिमिलर आप क्या करेंगे, इस प्लस के 2d को इक्वल की इस तरफ लेके आएंगे और इस माइनस को इस तरफ लेके जाएंगे, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये माइनस का 6 क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो 4d में से 2d चला जाए कितना बचता है, 2d बचता है इज इक्वल टू 6। तो मैंने तो डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डी के साथ क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को फिर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 2d/2 इज इक्वल टू 6/2, तो डी 2 से कैंसिल, 2 1 2 2 3 6, तो डी क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, इसी तरह बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली है मैंने, बी की भी होगी, सी की भी वैल्यू फाइंड होगी और डी की वैल्यू भी फाइंड होगी। क्वेश्चन है उसने बस हमसे यही पूछा कि आपने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप लिख लेंगे नीचे, सो ए इज इक्वल टू -4, बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -3/2, सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चे, 4, एंड डी इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अगर आप इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करें, तो इनका जो आंसर होगा भी वो दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।